अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ओनानस एक यूनानी ताजिर था जो दुनिया के सबसे बड़ी जहाज़ की कंपनी जहाज़ रानी का मालिक था और जैतून का कारोबार करता था। और उस शख्स को ये एज़ाज़ हासिल था कि जिस तरह आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर एलोन मस्क का नाम आता है, इसी तरह उसका नाम उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आता था। और अमेरिका की खातून अव्वल जैकोलिन कैनेडी से उसने शादी की थी और उसके बाद वो बीमार हुआ। बीमारी ये थी कि उसके पपोटों के आसाब जवाब दे गए थे कि अब वो अपनी पलकें जो है वो खुद से उठा नहीं सकता था। तो अब डॉक्टरों ने उसका इलाज ये किया कि उसकी पलकों के ऊपर सलूशन लगा दिया, टेप लगा देते थे कि जब वो सुबह को उठता तो उसकी पलकें ऊपर यहाँ पे चिमट जाती और सारा दिन वो उससे देखता रहता। जब उसने सोना होता तो यहाँ से सलूशन टेप हटाते तो वो उसकी आंखें बंद हो जाती, पलकें नीचे आ जाती और वो सो जाता। ये बीमारी चल रही थी कि किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो वो काफ़ी देर सोचता रहा। सोचने के बाद उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि एक मर्तबा, काश एक मर्तबा मैं अपनी पलकें खुद से उठा लूँ। तो फिर साहिल ने सवाल किया कि अच्छा, अगर आप एक मर्तबा अपनी पलकें खुद से उठा लें तो उसकी कीमत क्या दे सकते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास जितना माल है ये सारा माल देने को तैयार हूँ कि खुद से मैं खुद अपने चाहते हुए खुद से अपनी पलकें उठाऊं और आंखें खोल के देख सकूं। देखें, ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत कि जो छीन गई है और उसके हुसूल के बदले में दुनिया की जितनी ताकत है, जितनी दुनिया की दौलत है, उसकी उसके यहाँ कोई वक़्त और कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें लाखों करोड़ों की नेमतें दी हैं लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री करते नज़र आते हैं। उस बंदे की देखें, पलकों ने उसके जो पपोटों के आसाब है उसने काम करना छोड़ा है और इसके बदले में वो दुनिया की सारी दौलत देने को तैयार हो गया है। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक छोटी सी नेमत की वैल्यू। वो किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था ना कि सारी ज़िंदगी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम नेमतें खा रहे हैं, हत्ता कि नेमतें खाते खाते हमारे दांत घिस गए हैं लेकिन ज़ुबान से कलमा शुक्र नहीं अदा हुआ। ये है हमारी वैल्यू और ये है हमारी हैसियत कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना शुक्र अदा करने वाले हैं। उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ये हमारा दिल है, सारा दिन ये धड़कता है, खून को पंप करता है और ये दिन में 1,03,680 मरतबा धड़कता है। 1,03,680 मरतबा ये दिल हमारा धड़कता है और जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर ये दिल काम करना छोड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी बंद हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, आज के दौर के अंदर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपका मसनूई दिल लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी भयानक हो सकती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँखों की कितनी बड़ी नेमत दी है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी आँखें एक वक्त में 1,10,00,000 रंग दे सकती है। 1,10,00,000 रंग हमारी आँखें एक वक्त में देख सकती हैं। ये जो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, क्या हम इसका हक अदा कर रहे हैं कि जिस तरह हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। इस नेमत का अंदाज़ा हम उन लोगों से पूछें कि जिनके पास आंखें नहीं है, या आंखें तो हैं वो सही तरह देख नहीं सकते, या फिर देख सकते हैं कि वो कलर ब्लाइंड है, उनको रंगों का पता नहीं चलता कि ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। हम उनसे पूछें कि इस नेमत की क्या कदर है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़ुबान दी है और ये जो ज़ुबान है ये तर रहती है हर वक्त। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ज़ुबान के ऊपर जो लुआब दहन आता है, जो लुआब आता है, आज तक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन अगर किसी का ये लुआब सूख जाए तो कोई बंदा लुआब नहीं बना सकता। उन लोगों को पानी अपने पास रखने की ज़रूरत पेश आती है जिन लोगों के मुंह के अंदर लुआब नहीं होता और हर 2 मिनट के अंदर उनको अपनी ज़ुबान तर करना पड़ती है और हमारी ज़ुबान खुद ब खुद तर रहती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है जिसका हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, हमने कभी सोचा ही नहीं। जो बंदे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, बहरे हैं,
سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو گونگے کے منہ سے الفاظ نکال دے۔ آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا۔ 35% الفاظ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو جو ہمارے ہلتے ہیں، نہ تو ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم پی سکتے ہیں، اور نہ ہی الفاظ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم پہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو ہماری ناک ہے یہ ایک وقت میں 3000 خوشبوئیں سونگھ سکتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے، انعام ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں وہ سونگھ کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز خراب ہے، اس کی سمیل کیسی ہے، اور سمیل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز کا ذائقہ کس طرح کا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے کہ جس کے ذریعے ہم طرح طرح کے ذائقے چکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیمبو کے اندر کھٹاس ہے، یہ کھٹا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیب میٹھا ہے، ہمیں انار کا ذائقہ پتہ چلتا ہے، ہمیں شہد کا ذائقہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ زبان کے ذائقے اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ چھین لے تو دنیا کی جتنی مرضی ہم چیزیں کھا لیں، جتنی مرضی اچھی چیزیں ہم کھا لیں، ہمیں ان کا ذائقہ محسوس نہ ہوگا، اور ہماری زندگی یقین جانے ایسی ہو جائے گی کہ زندگی بے نور ہے، بالکل اس کے اندر کوئی رنگ نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر پھیپھڑے بنائے ہیں، اور یہ جو پھیپھڑے ہیں یہ دن کے اندر 15,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ اگر ان کی سانس آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری زندگی ایسے ڈولنے لگ جاتی ہے، اور اگر ان کے اندر سانس آنا بند ہو جائے یا ان کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یقین جانیں یہ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے ہمیں انعام دیے ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں دنیا کی سب سے جو بڑی نعمت ہے نا وہ ہے صحت۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے تو یقین جانیں اللہ رب العزت کا آپ پہ بہت بڑا انعام ہے، اور ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اگر جتنے بھی ہمیں اللہ رب العزت نے آزاد دیے ہیں، بالکل صحیح تندرست صحیح سلامت دیے ہیں، ہم ان کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کا ہر نعمت پر شکر ادا کریں تو سارا دن ہمارا شکر ادا کرنے پر گزر جائے گا۔ لیکن ایک عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی بتایا ہے کہ اگر ہم وہ ایک عمل کر لیں تو جتنی بھی ہماری جسمانی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اس ایک عمل کی وجہ سے ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور عمل انتہائی آسان ہے، وہ ہے چاشت کے نفل۔ جو بندہ چاشت کے نفل ادا کر لیتا ہے، جو بھی جسمانی نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کو دی ہیں، ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یقین جانیں ہم نے اس ویڈیو سے سیکھا ہے، ہم نے اس واقعے سے سیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔